आज से होगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। सीएम शिवराज और राष्ट्रपति मुर्मू लेंगे हिस्सा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला, जनजातियों का अपमान करती है कांग्रेस। G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले भारत ग्लोबल साउथ की आवाज। विधान परिषद में योगी बोले 6 साल तक पसीना बहाया, तब यूपी के बारे में लोगों की धारणा बदली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। कांग्रेस सरकार बीजेपी के खिलाफ श्वेत पत्र भी लाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने एक दिन राज्य मंत्रिमंडल का एक सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेगा। और सुक्खू ने कहा कि पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से इस बारे में चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। और वहीं साथ ही ये भी कहा कि 2 मार्च को उन्होंने खुद मुख्यालय में बैठकर इस व्यवस्था को शुरू कर दिया है। और बीजेपी विधायक दल की आज शाम शिमला में बैठक होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में बीजेपी विधायक को बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों के बढ़ते दाम के खिलाफ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। बता दें कि सुक्खू सरकार की आज बैठक होने वाली है, जहां पर बताते चले कि सुक्खू सरकार ने कहा कि पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से इस बारे में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 मार्च को उन्हें खुद मुख्यालय में बैठकर इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। बीजेपी विधायक दल की आज शाम शिमला में होने वाली बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में बीजेपी विधायकों को बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों को बढ़ते दाम के खिलाफ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजना है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने एक दिन राज्य मंत्रिमंडल का एक सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेगा। और साथ ही साथ सुक्खू ने यह भी कहा कि पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से इस बारे में चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री हर बात को मीडिया के सामने ना रखें, जबकि सब कुछ कह देना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने रखे जाने वाले प्रस्ताव को पूरी तरह से गौर रखा जाता है, ना कि पारित होने से पहले बाहरी इसकी चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की ओर से कोई भी बात सार्वजनिक करना सही नहीं है, और क्योंकि मीडिया में आने के बाद अगर किसी बात वजह प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता तो हंगामा होने लगता है। तो विधानसभा सत्र बजट में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को निशाने पर ले लिया। उन्होंने उनको ये नसीहत दे दी कि मीडिया के सामने हर एक बात ना रखे, क्योंकि अगर आप मीडिया के सामने सारी बातें रखते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट में रखे जाने वाले प्रस्ताव को पूरी तरह से गौर रखा जाता है, ना कि पारित होने से पहले ही बाहर इसकी चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की कोई भी बात सार्वजनिक करना सही बात नहीं है, क्योंकि जब बात मीडिया में आने के बाद अगर किसी भी वजह से प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो उस बात को लेकर हंगामा होने लगता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने मिलन वाटिका में सभी निर्वाचन पार्षदों को बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ
बैठक कर जिम्मेदारियां तय की है। उन्होंने सभी को बैठक के माध्यम से सभी को जानकारी देते हुए बताया कि 2 मार्च को 2 बजे प्रदेश के मुख्यालय मनोहरलाल बल्लभगढ़ वासियों के 3 बड़ी सौगातें भी देंगे, जिसमें लघु सचिवालय, महिला कॉलेज और जीर्णोद्धार के बाद तैयार की गई है। वहीं रानी की छतरी का लोकार्पण भी करेंगे। बैठक में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। सौगात कल प्रदेश के मुख्यमंत्री सौगात देंगे, मिनी सेक्रेटरी देंगे। बहन सुषमा स्वराज के नाम से एक कॉलेज बना है और रानी की छतरी कल मुख्यमंत्री लोगों को समर्पित करेंगे और बल्लभ के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। कितने की लागत से बनाई गई थी और कब से इनका काम चल रहा था? लोगों को कितनी सहूलियत इनसे मिलेगी? 2018 से काम चालू है और उसके बाद इन लोगों को कुछ कंप्लीट होंगे, कुछ कंप्लीट होने वाले हैं और 25 करोड़ की लागत से। इसके अलावा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद बल्लभगढ़ आएंगे तो क्या लगता है और भी कुछ तोहफा मिलने वाला है? कुछ और मांगा बहुत धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री। एलिवेटेड भी ले आए आप, उसका भी धन्यवाद करेंगे। बल्लभ के लोगों को तो वहीं अमरोहा में 2 डीसीएम ने बर्फ लगाकर भरे 289 पशु गौरक्षकों को पकड़े गए, जहां 8 पशु मृत पाए गए हैं और वहीं आपको बता दें कि दर्जन पशु की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको लेकर गौरक्षक समिति भारत के पदाधिकारियों में आक्रोश है। और इसी कड़ी में मौके पर पुलिस पहुंची और 4 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। तो बता दें कि अमरोहा में 2 डीसीएम में बर्फ लगाकर भरे 289 पशु गौरक्षकों को पकड़े गए हैं और जहां पर 8 पशु मृत निकले तो वहीं 2 दर्जन पशु की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको लेकर गौरक्षक समिति भारत के पदाधिकारियों में आक्रोश है। और इसी कड़ी में मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। जो सूचना हमें हमारे मुरादाबाद वाले जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने हमें सूचना दी। सूचना देने के बाद तुरंत आधा घंटे के अंदर अंदर हम सारी टीम अपने मौके पे लेकर पहुंचे। हमने देखा यहाँ पूरा तांडव बचा हुआ था, जिसमें 2 कैंटरों में 289 संख्याओं के, जिसमें 1 वर्ष से और 2 वर्ष तक के बीच के ये पशु थे और बहुत बुरी हालत थी, जिसमें 7-8 पशु इसमें मर भी गए हैं। भूख प्यास से तड़प रहे थे। सब लोगों के सहयोग से उनको निकलवाया गया। अध्यक्ष जी ने ये काम किया है। उन्होंने तुरंत अपना एक सेवक कुमराला चौकी पर भेजा, तुरंत वहाँ से पुलिस फोर्स आई, बाद में थाने की फोर्स आई। सभी पुलिसकर्मी वालों ने, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्पेशल तौर से आज अपनी पुलिस फोर्स का। सभी लोगों ने गाड़ी से सारे पशु उतारे, उन्हें पानी पिलाया। आप देख सकते हैं एक पुनीत बलियान करके एक सिपाही है यहाँ पे, पूरी वर्दी खराब हो चुकी है। सभी लोगों ने बाल्टी भर भर के अपने आप सारे पशुओं को पानी पिलाया। आज हम दिल से कहते हैं कि पुलिस का बहुत अच्छा आभार रहा है। मामला ये है कि ये जो सूचना हमें अमरोहा में आज गोरक्षकों ने जो है 289 पशु जो बाजार से अवैध रूप से बेचे जा रहे थे और उनको कटान के लिए कहीं दूसरे अन्य भूषणखानों में ले जाया जा रहा था, वहाँ गोरक्षकों ने पहुंचकर उनकी पशुओं की जान बचाई और 289 पशु उन्होंने पकड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के गजरोल थाने की, जहाँ पर कुमराला चौकी है। कुमराला चौकी के लगभग चंद कदमों की दूरी पर ही एक बुध बाजार लगाया जाता है, जहाँ ढोरों को, जहाँ पशुओं को, सभी प्रकार के पशु वहाँ बेचे जाते हैं। तो आज जब बाजार ख़त्म होने वाला था, उसी दौरान 1-2 गाड़ियों में भरकर पशु बेचे जा रहे थे और वहीं जो गोरक्षकों ने जानकारी किसी मुखबर की जानकारी के अनुसार पशु वो गोरक्षक वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको रंगे हाथों बेचते हुए पकड़ लिया। वहीं जानकारी देते हुए जो जिलाध्यक्ष हैं गोरक्षक समिति के, उन्होंने बताया है कि ये जो पशु हैं ये कहीं कटान के लिए जा रहे थे और हमें किसी ने सूचना दी तो हम यहाँ पहुँचे, जहाँ हमने इन पशुओं की अगर गिनती की तो 289 पशु यहाँ पकड़े गए हैं। मगर देखने वाली बात ये होगी कितनी निर्दयी तरीके से इन 289 पशुओं को 2 गाड़ियों में भरा गया कि जिस समय उनको निकाला बाहर तो लगभग 8 पशुओं की वहीं गाड़ी में दबकर मौत भी हो चुकी थी। तो वहीं सूचना पर जो थाना अध्यक्ष हैं अरिहंत कुमार, वो भी पहुंच गए और उन्होंने मौके से ही जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पकड़ लिया है और पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ योगी राज में लगातार पशुओं की सुविधाओं के लिए गौशाला और तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर वहीं कुछ लोग अपने लालच के खातिर, चंद निवालों के खातिर इन जो पशु हैं इनकी हत्या कर देते हैं और इनको
खाने के प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसा ही मामला आज अमरोहा थाने में आया, जहां 4 शातिर जो ये आरोपी हैं इनको पकड़ लिया गया है और पुलिस अब इनकी छानबीन में लगी है कि आखिर ये कहाँ ले जा रहे थे और इन जो पशु हैं इनका करते क्या है। मगर देखने वाली बात होगी कि योगी राज में अगर इस तरह की घटना आज भी हो रही है तो ये बड़ी निंदा की बात है। मगर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करता है। पौनकार न्यूज, अमरोहा, संजय कुमार। अमरोहा में आज फिरोजाबाद में जज और अधिवक्ताओं के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जज हरिवेंद्र सिंह जी ने मैच का फीता काटकर शुभारंभ किया है। वही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका जनपद के अधिवक्ता गणों को मिला है, जिसमें 20 ओवर से 6 विकेट खोलते हुए 120 रन बनाए गए हैं। वही दूसरी पारी की शुरुआत सेशन कोर्ट के जजों द्वारा की गई है, जिसमें जजों ने अपनी अच्छी जीत हासिल करते हुए अधिवक्ता गणों को 6 विकेट से हराया है। जज शुभम चौधरी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, तो वही बेस्ट बॉलर का अवार्ड जे आजाद सिंह को मिला है। कार्यक्रम का आयोजन डीजीसी नीरज यादव द्वारा किया गया था, जहां पर जिला जज हरवीर सिंह जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसका आयोजन जजों और अधिवक्ताओं के बीच में सामंजस्य बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करना है। वहीं मैच के आयोजक डीजीसी नीरज यादव ने बताया कि जनपद में अक्सर जजों और अधिवक्ताओं के बीच में सामंजस्य नहीं बनती है। इसको देखते हुए आज यह मैच जजों और अधिवक्ताओं के बीच रखा गया है और साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी इस मैच का उद्देश्य है। बुलगड़ी कांड में कोर्ट में फैसला सुनाते हुए एक मुख्य आरोपी संदीप को धारा 304 और SC/ST एक्ट के तहत दोषी माना गया है। वहीं अन्य आरोपी रामू, रवि और लवकुश को बरी करने का भी आदेश दिया गया है। बता दें कि पीड़िता के अधिवक्ता महिपाल ने यह जानकारी दी है। ये पूरा मामला बुलगड़ी में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति पर हमला हुआ था। युवती के भाई के गांव के ही संदीप के लिखा हुआ है। बता दें कि खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और जिसके बाद में युवती के बयानों के आधार पर आरोपियों के नाम पर धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। वही युवती का इलाज AMU के JNU मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो बता दें कि बुलगड़ी कांड में कोर्ट में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप को धारा 304 और SC/ST एक्ट के तहत दोषी माना है और वही अन्य आरोपी रामू, रवि और लवकुश को बरी करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि पीड़िता के अधिवक्ता महिपाल ने यह जानकारी दिया है और ये पूरा मामला बुलगड़ी में 14 सितंबर 2020 के अनुसूचित जाति के एक युवती पर हमला हुआ था, जहां पर युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया था। निर्दोष लोग मेरा पूरा ये विश्वास है कि कोई एविडेंस ऐसी नहीं है जो कि एग्रीमेंट को कनेक्ट कर सके। होप सो, उम्मीद है फैसला हो जाएगा। या सुरक्षित भी रखा जा सकता है। डेट फिक्स है कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या करती है, उसका तैयार होगा जजमेंट तो। बगहा के मोतीपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय रूपटोला के HNM को शराब के नशे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बोथलाइजेशन मशीन से जांच के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है और वही लोक स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि आरोपी HM अशोक यादव शराब पीकर स्कूल का संचालन कर रहे थे और वहीं BIO दशरथ पोदार के साथ विद्यालय पहुंचकर जांच की गई तो आरोप सही पाया गया। वही सूचना पर पहुंची ठहराका पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर थाने में ले गई है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हुई है और थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आरोपी शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर जेल में भेज दिया गया और वही BIO दशरथ पोदार ने बताया कि इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। तो वहीं फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने कूड़े के ढेर में कुर्सियां लगाकर प्रेस वार्ता की और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता
सुमित गौड़ ने लघु सचिवालय के बाहर लगे कूड़े के ढेर में कुर्सियां लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है, ऐसा आरोप लगाया है। गया वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ ने बैठकर कॉन्फ्रेंस की, जहां कूड़े के ढेर में लगातार बदबू और गोबर जो है वो यहां पड़ा दिखा। वहीं सुमित गौड़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। आज की प्रेस वार्ता जो की गई है वो केंद्र हरियाणा की सरकार जो अपने अपने तरीके से आम जनता को मारने पर तुली है, उस चीज़ के लिए करी गई है। आज देखिए केंद्र सरकार ने 1 मार्च को यानी कि कल सिलेंडर 1100 के पार कर दिया है। ये वही सिलेंडर है जो कांग्रेस के राज में, सुखमय राज में सिलेंडर 400-500 रुपये हुआ करता था, सब्सिडी भी आती थी। इन्होंने गैस की सब्सिडी करके बंद करी, सिलेंडर 1100 क्यों पहुंचाया, आम गृहणियों के रसोइयों तक को हिला दिया, आम आदमी को चोट पे चोट मारे जा रहे हैं। जस्ट टू प्रमोट अडानी, जस्ट टू हेल्प अडानी, उसको पैसा कमाने के लिए। कैसे बताता हूँ, लोग अडानी से कनेक्शन लेते जा रहे हैं, सेक्टरों में लिया लोगों ने कनेक्शन लिए, आपने देखा भी है। शुरू में बिल आते थे 800 रुपये, अब सेक्टरों में 1800 रुपये पर महीने का बिल आ रहा है। अडानी शुरू में लोगों को लालच देते हैं, फिर बाद में जब लोग मजबूर हो जाते हैं फिर लूट का नंगा नाच, लूट का खुला नाच शुरू करते हैं। तो ये है बीजेपी का साजिश। अब आता हूँ हरियाणा की सरकार पे। ये सेक्टर 12 कोर्ट का मोड़ है, जहाँ से जजेस जाते हैं, डीसी जाता है, अपने फरीदाबाद के नगर निगम के अधिकारी जाते हैं, एसडीएम साहब जाते हैं। तो क्या जो फरीदाबाद के डीसी साहब हैं, जिन्हें कलेक्टर भी कहा जा सकता है, जजेस हैं, उनको तो बस एक ऑर्डर पास करना है, वो तो उसमें भी लेकिन मूक दर्शक बने हुए हैं, विवश हैं, मजबूर हैं, हताश हैं, असहाय दिखाई दे रहे हैं। आज नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है, करोड़ों रुपए का धन अर्जित करें, ये साइकिल ट्रैक बना के बीच में छोड़ दिया, इसके नाम पे करोड़ों का घपला हुआ है। ये 2 रोड जरूर बनाई है फरीदाबाद में एफएमडीए ने, इसमें करोड़ों का गोलमाल है। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, हम इसको जगाने के लिए और जनता की सुख दर्द, दुख दर्द को मैं मेरा पूरा परिवार, हम हमेशा जनता को समर्पित रहे हैं और इस बीजेपी सरकार को हम ही चेताते रहेंगे। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, तमाम नेताओं ने समय समय पे प्रदर्शन किए हैं, महंगाई को लेके, क्राइम को लेके, बेरोजगारी को लेके। ये सरकार लेकिन गूंगी भरी सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। गरीब की रसोई जलाने पर कितना असर पड़ेगा? रसोई हिल गई। अब क्या, मैंने कहा ना, सिलेंडर पहले 400 का आता था जब 2014 में कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा नंबर 1 था। आज सिलेंडर 1100 कर दिया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, और सब्सिडी बंद कर दी है। तो सब कुछ, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, बेरोजगारी और बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने देश प्रदेश में। धन्यवाद। और रसोई पर काफ़ी असर देखने को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग तरह का प्रदर्शन कर रही है। सहयोगी राकेश के साथ ओंकार न्यूज़ फरीदाबाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। डिफेंस कॉलोनी इलाके में हुडको पैलेस में एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी ने कमरे में देखा कि पति बेसुध हालात में मिला है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तभी पत्नी ने पति को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पत्नी ने घर आकर खुद ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर पत्नी को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं हालांकि आत्महत्या का कारण अभी तक पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।